हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, द इंचेंटेड फूल, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 10th क्लास, प्रोज। इंचेंटेड फूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1878 to 1972। इंचेंटेड फूल मतलब मायावी तालाब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर। About the author, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 10 December 1878, 25 December 1972, informally called Rajaji RCR, was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। तो जो राजगोपालाचारी जी हैं उनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में, और इनकी डेथ हुई थी 25 दिसंबर 1972 में। इन्हें इनफॉर्मली जो है राजा जी पुकारते थे या CR। ये भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर थे, राजनीतिज्ञ थे और राइटर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, और ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, मतलब इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो सबसे उच्च जो अवार्ड है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत का, भारत रत्न, उसको प्राप्त किया था। यानी सबसे पहले भारत रत्न इन्हें मिला था। ही रोट ऑन अब्रिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। अब्रिज में तब होता है संक्षेप में या उसका सार, उसको छोटा करके या फिर कम करके। रिटेलिंग होता है दोबारा पुनः, ठीक है। तो इन्होंने जो है महाभारत को थोड़ा सा उसका सार या उसको छोटा करके थोड़ा सा संक्षेप में दोबारा से जो है इंग्लिश में लिखा है। He was the great religious and pious person and follower of the Ved and Upanishad। तो ये बहुत ही धार्मिक, रिलीजियस होता है धार्मिक, एंड पायस जो होता है पवित्र। ये बहुत ही पवित्र इंसान थे, बहुत ही अच्छे मन के इंसान थे, और बहुत ही धार्मिक थे, और फॉलोवर थे किसके? वेद और उपनिषदों के। जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद हैं, ये उनके फॉलोवर थे, यानी उनको मानने वाले थे। अबाउट द लेसन, This lesson is an extract from the Mahabharata, a famous epic on Kauravas and Pandavas and their great fight। यानी कि ये जो लेसन है, ये जो लिया गया है कहाँ से? महाभारत से लिया गया है। अ फेमस एपिक, महाकाव्य, फेमस मतलब बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। और किस पे बेस्ड है? ये कौरवास एंड पांडवास की, जो कौरव और पांडव थे महाभारत में, उनकी जो फाइट हुई, जो उनका युद्ध हुआ, उसी के बारे में है। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास हु हैड बीन लिविंग इन एक्साइल। यानी कि जो युधिष्ठिर, एक्साइल मीन्स होता है वनवास या फिर देश से निकाल देना। तो युधिष्ठिर जो थे वो एल्डेस्ट, बड़े, जो सबसे बड़े थे पांडव में, तो उनको वनवास मिला हुआ था। तो when one day his brother didn't return taking the water, he started in the search of them। तो एक दिन क्या हुआ, जब उनके भाई पानी लेकर के वापस नहीं आए, तो उन्होंने शुरू कर दी उनकी तलाश करना। He found them lying dead and near a pool which belonged to Yam, the lord of death। तो उन्होंने पाया उनको lying पड़ा हुआ, dead मतलब मृत, पूल तालाब के पास। उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ तालाब के पास पाया। विच बिलोंग टू यम, जो पूल किसका था? यम का था। जो कौन थे? मृत्यु के देवता। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड द टेस्ट हिज नॉलेज। तो जो यम थे उन्होंने एक रूप बनाया था यक्ष का, युधिष्ठिर को देखने के लिए एंड उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवर पावरिंग थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पूल। तो युधिष्ठिर जो ओवर पावरिंग मतलब प्यास पे काबू नहीं हो रहा था, थर्स्ट मतलब होता है प्यास पे काबू ना हो करके पीना चाहते थे पानी उस पूल का। एट वंस, तुरंत। यक्ष वॉन्ट हिम फर्स्ट टू आंसर इस क्वेश्चन। तो क्या कहा? तुरंत यक्ष ने वॉर्न किया कि पहले उसके क्वेश्चन का आंसर करो। युधिष्ठिर आंसर ऑल क्वेश्चन वेरी वाइजली। तो युधिष्ठिर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही वाइजली में समझदारी के साथ दिए। बींग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, बींग मतलब होकर, सेटिस्फाइड संतुष्ट। तो उनके आंसर जो उन्होंने दिए उनसे सेटिस्फाइड होकर के यक्ष मीट हिज ऑल ब्रदर अलाइव एंड डिसअपियर्ड। यक्ष ने उनके भाइयों को जीवन दान दे दिया और खुद चले गए, गायब हो गए। दस इस प्रकार दिस लेसन
reflect the character of Yudhishthir. Dharmraj, his patience, kindness, love for his brother and intelligence. तो इस तरीके से जो ये लेसन है रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा है, किस पर प्रतिबिंबित कर रहा है, युधिष्ठिर के कैरेक्टर पे, जो धर्मराज हैं उनके धैर्य पर, पेशेंस धैर्य, उनकी दयालुता, उनके प्यार, उनका जो प्यार है उनके भाइयों के लिए, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता। तो कहने का मतलब युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में जो है बताया है इस चैप्टर में, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे उनके भाई पानी लेने गए, कैसे फिर वो नहीं वापस आए तो वो परेशान होकर के फिर उन्होंने जो है खुद भी परेशान होकर प्यास से कैसे उनकी तलाश करने गए, किस तरीके से ये अक्ष मिले, किस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये हम इस स्टोरी में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। Yudhishthir waited for his brother in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse? Are they still wandering about in the forest in the search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brother and the pool, hoping that he might find them. तो जो युधिष्ठिर थे वो इंतज़ार कर रहे थे, अपने भाइयों का इंतज़ार किया उन्होंने बहुत टाइम तक, जो कि पानी लेने गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। तो बहुत ही चिंता, एंजाइटी होता है चिंता, और थर्स्ट प्यास, तो प्यासे भी बहुत थे और चिंता के साथ उनका इंतज़ार किया उन्होंने। बट उनके माइंड में अजीबोगरीब जो है ख्यालात आने लगे कि मतलब क्यों अभी तक नहीं लौटे। कैन दे हैव बिन सब्जेक्टेड टू कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यानी वो कह रहे हैं कि क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी ने कर्स होता है श्राप, कहीं उन्होंने किसी ने उन्हें श्राप दे दिया हो और वो श्राप के अधीन आ गए हों या श्राप से मूर्छित हो गए हों। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, भटकना, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक वो भटक रहे हैं फॉरेस्ट जंगल में सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मतलब उनके दिमाग में क्या बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें किसी ने श्राप दे दिया हो, और या तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी तक वो पानी की तलाश में ही भटक रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड, अब क्या सोच रहे हैं, देखिए नेक्स्ट थॉट क्या उनके माइंड में, कैन दे हैव फेंटेड, कहीं ऐसा तो नहीं वो मूर्छित हो गए, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, और डाइड ऑफ थर्स्ट, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्यास से उनकी मृत्यु हो गई। अनेबल मतलब सह ना पाना, ठीक है, अनेबल असमर्थ, यानी कि किसी चीज़ को बेयर ना कर पाना, असमर्थ होना किसी चीज़ में। तो अनेबल मतलब असमर्थ, टू बेयर यानी कि जब ये अनेबल टू बेयर दिस थॉट, जब इस तरीके के विचारों को वो सहने में असमर्थ हो गए, यानी कि सह नहीं पा रहे थे। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और जो उनकी प्यास थी वो भी, उस पर भी उनका काबू नहीं आ रहा था। ओवर पावरिंग थ्रस्ट मतलब बेकाबू हो गए प्यास से, बहुत प्यास से हो गए थे। ही गेव अप, देखिए गेव अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, गिव अप है होता है जिसका मतलब होता है त्याग देना, तो वही इसका सेकंड है, पास्ट है इसका, गिव अप मतलब कि उन्होंने त्याग दिया, वेटिंग यानी इंतज़ार करना, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और उन्होंने शुरू करा, मतलब शुरू किया, स्टार्ट किया चलना, स्टार्ट करना। यार ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉन्ड। तो उन्होंने भीम और अर्जुन, जो कि उनके ब्रदर्स थे, उनके नाम है भीम और अर्जुन, उनके फेसेस को, चेहरों को टच किया, छुआ, एज दे, क्योंकि वो अभी तक वैसे ही शांत और गंभीर पड़े हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं ज़मीन पर, जिसमें ना कोई वॉइस, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ऐसे ही अचेत बेहोश पड़े हुए हैं। एंड मॉन्ड, ठीक है, और उन्होंने जब देखा कि वो ऐसे पड़े हुए हैं तो उन्होंने विलाप किया, यानी कि बहुत दुख व्यक्त किया। Was this to be the end of all our vows? Vows मीन्स होता है प्रतिज्ञा। तो वो कह रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो क्या, कि was this to be end of all our vows? क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया था? Just when our exile is about to end, exile मतलब वही वनवास या फिर देश निकाला, तो अब तो हमारा वनवास जो है ख़त्म होने वाला है, मतलब ख़त्म पर था, एंड होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तभी तुम लोग को जाना था, तुम लोग चले गए, या तुम लोग को मतलब बुला लिया है भगवान ने, या तुम लोग अभी
चले गए छोड़कर, जबकि हमारा वनवास तो अब ख़त्म होने वाला था। इवन द गॉड्स, इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, ठीक है। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन, फॉरसेकन मतलब छोड़ देना, ठीक है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, जो कहते हैं ना कि भाग्य खराब है। तो वो कह रहे हैं युधिष्ठिर मतलब अपने आप से कि इवन यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया मेरे दुर्भाग्य के साथ, मतलब उन्होंने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बहा दिया, दुर्भाग्य में ही छोड़ दिया मेरा साथ। एज ए लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, और उन्होंने देखा उनकी, माइटी मतलब सर, बहुत शक्तिशाली, लिम्स भुजाओं को, वो पढ़े थे उनके जो ब्रदर्स, तो उनकी भुजाओं को, बहुत शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब ऐसे बिना, बेकार है, हेल्पलेस है, कोई उनकी मदद, उससे कोई मदद नहीं हो सकती। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुख के साथ आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो कहने लगे, अपने आप से कहने लगी, हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है इतना पावरफुल जो इनको मार सकता है, जो जिन्होंने मतलब उनको, उनके भाइयों को मार दिया, कौन है इतना शक्तिशाली। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, और तब डिसेंडेड मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है, तो उतरने लगे। देन ही टू डिसेंडेड, नीचे उतरे, इनटू द पूल, पूल में जाने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाई, मतलब पानी पीने के लिए, ठीक है, तब वो पूल में नीचे जाने लगे पानी पीने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। एट वंस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, यानी कोई दिख नहीं रहा था बट एक वॉइस आई, एक फिर से वॉइस आई जिसने वॉर्न किया फिर से। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिडंट हीड माई वर्ड, हिंदी मतलब सावधान, तो यानी तुम्हारे भाइयों की डेथ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया और वो सावधान नहीं हुए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और उन्होंने कोशिश की बिना मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए पानी पीने की, यानी कि उन्होंने मेरे पूल से पानी पीने की कोशिश की लेकिन बिना मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए बगैर। डोंट फॉलो देम, तुम उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस, यानी कि पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो फर्स्ट, एंड देन यू कैन क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, थ्रस्ट प्यास, तो पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये पूल मेरा है। It didn't take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh, and guess what had happened to his brother, यानी कि it didn't take Yudhishthir a moment, moment मतलब क्षण, मतलब एक भी क्षण उनको नहीं लगा, ठीक है, इस बात को समझने में कि these could be none other, यानी कि ये कोई और नहीं हो सकता है। ये कौन है? ये यक्ष के शब्द हैं। वो समझ गए, मतलब उनको एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि ये यक्ष के अलावा, यक्ष के शब्दों के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कुड भी मतलब हो सकता है, ठीक है। एंड गेस, और उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। उन्होंने मतलब ये गेस कर लिया। ही टुक हिम नो टाइम, उन्होंने ज़रा भी समय नहीं लिया। टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्होंने ज़रा भी समय नहीं लिया कि उनको ये एक रास्ता दिखा कि अपने भाइयों की लाइफ को वो किस तरीके से, ब्रिंगिंग मतलब लाना, बैक वापस ला सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी उनको दिख गई कि कैसे वो अपने भाइयों के जीवन को वापस लाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट यहीं तक, या ये पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट हम जो है अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। मैं इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी, इसका अगला पार्ट। तब तक आप इसको देखिए और पढ़िए और समझिए, और कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कंफर्म करिए। ओके, टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।